नमस्कार। 10th क्लास का ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में विस्तार से बात किया था। इस लेक्चर में हम लोग जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए, हालांकि हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसको कहते हैं। वो सभी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच मिनरल्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। ओके, तो हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो पहली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है जिसको बेसिक और की इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसका कारण है, बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो और दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए उसको मशीनरी की आवश्यकता होती है, और आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है दूसरी इंडस्ट्रीज को आयरन और स्टील प्रोवाइड कराती है, या फिर जो मशीनरीज हैं वो प्रोवाइड कराती है। इसलिए इसको बेसिक और की इंडस्ट्री कहा जाता है। Iron and steel industry is rightly said basic and key industry because it provides to other industries as a raw material several things. So this is rightly said basic and key industry. Then we will discuss about the importance of steel, कि स्टील कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स हैं जो बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें मटेरियल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे मटेरियल ऐसे स्टील के होते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग गुड्स में स्टील का इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अभी बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, घर में, घर के अंदर जो अलमीरा होती हैं या जो लॉकर्स होते हैं उन सब को बनाने के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस के ऐसे इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, हथियार हैं जिसमें स्टील का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में होता है। उसके अलावा भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं। आपने देखा है जब भी सर्जरी करते हैं, कुछ अलग से पार्ट इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो स्टील का बना होता है। इस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में भी स्टील का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा टेलीफोनिक इंडस्ट्री में स्टील का इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट भी स्टील के बनाए जाते हैं। इस तरह से इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। फिर देखिए, हैवी और बल्कि, हमारे पास किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमसे सवाल जो है इवैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा हमें नहीं मालूम। हमें एक एक अक्षर को पढ़ना है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी और बल्क इंडस्ट्री में आते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी हमने इसको उसी कैटेगरी में रखा था। मतलब जो इंडस्ट्री में मटेरियल यूज होता है वो खुद हैवी होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेसाइज करके जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो हैवी और बल्की होता है। इस तरह से हैवी और बल्की की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर स्टील की फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है कि इस तरह से स्टील की फॉर्मेशन होती है, जिसमें 4 पार्ट आयरन ओर के हों, कोकिंग कोल के 2 पार्ट हों, लाइमस्टोन के 1 पार्ट हो। ये रेशियो बताया गया है, यानी कि 4:1। अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए 7 kg अगर स्टील बनाना है तो उसमें 4:1 की रेशो डालनी पड़ेगी। साथ में स्टील को हार्डन करने के लिए एक और मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको मैग्नीज कहते हैं। देखिए, फिर आगे बताया है कि जो स्टील प्लांट की लोकेशन है वो कहाँ होगी। आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल बल्कि होता है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन होती है वो रॉ मटेरियल के नियर बाय होती है। तो छोटा नागपुर प्लेटू में, यहाँ पर बताया हुआ है झारखंड में, उड़ीसा में, जहाँ पर आयरन और के मिनरल्स पाए जाते हैं, स्टॉक पाया जाता है, रिजर्व पाया जाता है, वहीं पर इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, आयरन के बारे में और स्टील के बारे में। 2014 की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील की प्रोडक्शन होती थी। उस समय हमारा जो कंट्री था उसका रैंक 4 था स्टील की प्रोडक्शन में, और इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पर जहां इंडिया आता है वो
स्पॉन्ज आयरन, ये वो आयरन होता है जिसको मोल्ड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ईजिली मोल्ड हो जाता है, उसको स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। तो इंडिया की रैंक फर्स्ट है स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील। हमारे देश में पर कैपिटा कंजप्शन बहुत कम है, 60 kg पर एनम है। यहाँ पर बताया है कि 217 kg पर एनम है पूरे वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर स्टील की कंजप्शन बहुत ही कम है। उसके कुछ कॉजेज हैं। एक तो हमारा देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस हाई कॉस्ट के स्टील को अफोर्ड कर सके। अवेलेबिलिटी जो है, जो प्रोडक्शन है हमारे स्टील का कंपैरेटिवली कम है, इसलिए लेस अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसलिए भी हमारे यहाँ पर कैपिटा पर एनम लो है स्टील का यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी लो है। हमारे यहाँ जो एनर्जी की सप्लाई है और देशों के, डेवलप्ड देशों के नेशन में जहां पर इंडस्ट्री पूरी तरह से फ्लरिश हो चुकी हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे यहां पर इंडस्ट्रीज में एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली विदाउट इंटरप्शन के प्रोवाइड अभी तक भी सिस्टमेटिकली और कॉन्टिन्यूसली नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भी लो प्रोडक्शन रहता है। उसके बाद एक इंडस्ट्री बताई हुई है यहाँ पर, एक और फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, चाइना और इंडिया में जो प्रोडक्शन है, अगर हम 1950 की बात करें तो स्टील का प्रोडक्शन दोनों कंट्रीज़ में सेम होता था, लेकिन आज की तारीख में चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, बात करेंगे छोटा नागपुर जो प्लेटू है, हमने पेनिनसुलर प्लेटू में इसके बारे में बात किया हुआ है। जो एक्सटेंशन है हमारे झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल की तरफ जो पार्ट पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। रीज़न मैंने आपको बताया है कि ये वो एरिया है जहाँ से आयरन और हमें ईजिली मिल जाता है, क्योंकि ये मटेरियल बल्कि होता है। तो उसी स्थान पर जहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, वहीं पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। इसलिए इस छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में मैक्सिमम आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप की हुई है। उसके कुछ कॉज बताए हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, कॉस्ट आयरन ओर की कम होगी, क्योंकि जिस चीज़ की प्रोडक्शन जहां पर होती है वहां पर वो प्रचुर मात्रा में होता है और वो इजीली लेस कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है। रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी, एक ही बात है। चीप लेबर भी हमें मिल जाती है, क्योंकि एडजेसेंट जो स्टेट हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वहाँ से लेबर इजीली अवेलेबल हो जाती है, मार्केट भी नियर बाय है। पर आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। ये चैलेंजेस मैंने यहाँ भी डिस्कस की हैं, इसी को इंडल्ज कर सकते हैं। लो प्रोडक्टिविटी है, अनइंटरप्टेड एनर्जी नहीं मिल रही है रेगुलरली, ये कुछ कॉजेज हैं। हमारे यहाँ जो मशीनरी है वो ओल्ड किस्म की है। उसके अलावा हम लोग अब इंपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे देश ने अब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की है। हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था व्हाट वी मीन लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है जब हम अपनी मार्केट को फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल देते हैं। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे देश में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। उस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से अब धीरे धीरे हमारी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसको बूम मिला है, डेवलप्ड हो रही हैं, एंड द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन वी विल ऑन द टॉप 1। और ये था हमारा आयरन और स्टील का। इसके बाद हम अभी दो इंडस्ट्रीज के बारे में और बात करेंगे, जिसमें एक है ऑटोमोबाइल और एक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है। देखिए, ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल हमारे रोड में रन कर रहे हैं, भले ही उसमें आपके ट्रक हों, कार हो, मोटरसाइकिल हो, 3 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का एंड पैसेंजर का। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल
to provide the assistance and help to other industries because they make the vehicles, and vehicles are very important thing because the raw material transported to the industry, and from industry the valuable product or production from the industry goes to the market through transportation. So automobile industry play a very significant role in the development of other industries also. लिबरलाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो मार्केट ओपन हुई है उसमें बाहर से बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ आई हैं, तो हमें नए नए गाड़ियों के मॉडल देखने को मिलते हैं। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एम्बेसडर और फिएट गाड़ियाँ ही हुआ करती थी। आजकल गाड़ियों की इतनी ज़्यादा रेंज है, मैं शायद नाम भी नहीं ले पाऊंगा उन सभी के। ये सब पॉसिबल हो पाया लिबरलाइजेशन की वजह से। और दूसरा एस्पेक्ट था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से बाहर के जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने हमारे देश में इंडस्ट्रीज सेटअप की हैं। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो 15 तो मैन्युफैक्चर हैं, इंडस्ट्री है कार की, हमारे यहाँ पर अलग अलग कार बनती हैं, 15 मॉडल की कार बनती हैं। कमर्शियल व्हीकल जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं वो 9 हैं, और करीबन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को तैयार करती है। और जो इनकी लोकेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास तो है ही, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता और चेन्नई आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री plays a very significant role in the development of other industry also. The next one, mineral industry, that is information technology and electronic industry. देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो बहुत सारी वाइड रेंज के प्रोडक्ट को कवर करते हैं, जिसमें आता है ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, उसके अलावा टेलीफोन्स, मोबाइल, कंप्यूटर। ये सारी की सारी चीज़ें टेलीकॉम कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कराती हैं। बेंगलोर को इलेक्ट्रिक कैपिटल कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके अलावा भी सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और नियर बाय एरियाज़ में जहां पर फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। हमारे यहां पर बूस्टअप देने के लिए, रिसर्च करने के लिए आज की तारीख में आज की अगर हम बात करें तो मोर देन 50 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स बनाए गए हैं, जहां पर रिसर्चेज की जाती हैं, नई नई डेवलपमेंट की जाती हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में। और देखिए एक नई बात है, बहुत बड़ा सेक्टर यहां पर लोगों का एम्प्लॉयड है, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 30% इनमें वोमेन काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। इनसे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। देखिए आपको एक फैक्ट बता दूं, हालांकि हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में किया था कि हमारे देश में कॉल सेंटर्स हैं, कंज्यूमर सेंटर्स हैं, जिनको बीपीओ कहा जाता है। ये नाम मैंने लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोग्रेसिव ऑपरेशन सी। बीपीओ जो है ऑपरेट सिस्टम, बिजनेस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कॉल सेंटर्स हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं इंडिया में अपने कॉल सेंटर्स को खोलना। क्यों? एक तो इंडियन जो है एम्प्लॉयमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा हम इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, तीसरा हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता होता है चीज़ों का। इसलिए मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो हमारे यहाँ पर बीपीओ खोलती हैं, कॉल सेंटर खोलती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो ये थे हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब इस चैप्टर का एक पार्ट बचा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। What we mean by industrial pollution, how industries are responsible for the pollution, and how we can safeguard, conserve our environment. Simultaneously the development of industry should take place. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।